आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ बीइंग, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ड बीइंग। बीइंग वर्ड ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास बीइंग के कुछ सेंटेंसेस है। ये ओवरऑल 9 सेंटेंसेस है जहाँ पे ये बीइंग इस्तेमाल हो रहा है। ये मुख्तलिफ़ यूजेज हैं बीइंग के, और ये बीइंग ओवरऑल सारों में कहीं कहीं पे मुख्तलिफ़ मीनिंग दे रहा है। तो आइए हम एक एक को डिस्कस करते हैं, और पहले हम इनको रीड करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि बीइंग किस काइंड ऑफ किस किस्म की हमें मीनिंग दे रहा है। जैसा कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, दे वर बीइंग फ्रेंडली विथ अस। Number 2, we have social media is being used to reveal the local as well as major issues of country. और number 3 हमारे पास है, being a teacher he knows how to teach. Number 4, being poor his brother does not waste a single penny. Number 5 we have being rich does not increase his happiness. Number 6 we have his being rude creates problem for him. Number 7 हमारे पास है, players admitted being part of gambling and then she felt guilt at being angry. Number last हमारे पास, the new stadium being built, या मिस्टेक है, built is in our country will be constructed by foreign engineers. ये मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस है और मुख्तलिफ़ किस्म का यहाँ पे बीइंग इस्तेमाल हो रहा है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मीनिंग दे रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ग्रामेटिकली कि ये हमें किस काइंड का सेंस दे रहा है और हमें इसे किस तरीके से समझना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। पहले केस में हमारे पास ये सेंटेंस था, दे वर बीइंग फ्रेंडली विथ अस। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये बीइंग, जैसे हम प्लेइंग इस्तेमाल करते हैं ना, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये यहाँ पे भी सेम इस्तेमाल रहा है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब इन द इंग फॉर्म, देन आपके पास है एडजेक्टिव और ऑल ओवर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे बीइंग हमें मीनिंग दे रहा है कि हाउ दे वर बीइंग बिहेविंग, बिहेव कैसे कर रहे थे वो। दे वर बीइंग फ्रेंडली विथ, यहाँ पे बीइंग हमें माना दे रहा है बिहेव की। जैसा कि यार हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया पहले ही। सो नंबर 2 यूजेज था, और ये सेंटेंस था हमने पढ़ा था पहले ही कि सोशल मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड टू रिवील द लोकल एज वेल मेजर इश्यूज ऑफ कंट्री। यहाँ पे आप देखें तो हम पैसिव में जब भी लिखते हैं और समझते हैं पैसिव की बेसिक्स, तो हम वहाँ पे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस हमें मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे भी इजीली आप समझ तो गए होंगे इसका यूज़ कैसे यहाँ पे हो रहा है, एज अ पैसिव यूज़ हो रहा है। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो साइमल्टेनियस एक्शन को शो कर रहा हो, जैसा कि बीइंग अ टीचर ही नोज़ हाउ टू टीच। यहाँ पे बीइंग के बाद हमारे पास नाउन आ रहा है और नीचे बीइंग के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है। ये दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आगे एक ऐसा भी सेंटेंस आएगा जहाँ पे हम कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे देखें कि बीइंग के बाद हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अ सोल्जर ही वर्क्स हार्ड। बीइंग पुअर हिज ब्रदर डज नॉट वेस्ट अ सिंगल पेनी। हम इस जहाँ पे ये मीनिंग दे रहा है कि टीचर होने के नाते वो जानता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हम बीइंग का एक मुख्तलिफ़ किस्म का यूजेज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिरेंड एक ऐसा काइंड ऑफ
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, बनता है जब हम उसको एक नाउन की शक्ल दें या हम उसको एडजेक्टिव की शक्ल दें, हम देता है। अब ये एक स्टेटमेंट की तरह है, बीइंग रिच डज नॉट इंक्रीज हिज हैप्पीनेस। अगर आप इसको थोड़ी इंक्रीज करके अगर आप इसका पॉजिटिव केस लगा दें, जैसे कि हमारे पास ही का हिज, देन हिम होता है, उसके बाद शी का हर, एंड देन हर होता है। यहाँ पे आपको हिम नहीं लगा रहा, हिम बीइंग क्रूड क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर हिम, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब अगर आप इसमें पॉजिटिव केस लगाते हैं, प्रोनाउन पॉजिटिव केसेस, तो ये करेक्ट होगा। आप इसको जिरंड को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जिरंड का दूसरा यूजेज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आप प्लेयर्स क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद एडमिट, और उसके बाद बीइंग एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, बीइंग पार्ट ऑफ गैम्बलिंग, पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पर यहाँ पे एक गौर करने की दूसरी चीज़ ये भी है, ये एडमिट वर्ब बिफोर बीइंग इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आई विल बी डिस्कसिंग, I will be give those words in description. You have if you have a time, you can see them and understand them and try to have practice on them. उसके बाद ये लास्ट यूजेज है हमारे पास जिरंड का, जहाँ पे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शी फेल्ट गिल्ट एट बीइंग एंग्री। अगर यहाँ पे आप देखें तो एट के बाद बीइंग का इस्तेमाल हो रहा है, एट के बाद बीइंग का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आप दे वर पनिश्ड फॉर बीइंग, अब अगर यहाँ पे फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर बीइंग लेट, इस तरह से इनका इस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। होने की वजह से, यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है होने की वजह से, एग्री होने की वजह से, लेट होने की वजह से। एक दूसरा सेंटेंस है और लास्ट स्ट्रक्चर है कि द न्यू स्टेडियम बीइंग बिल्ट इन आवर कंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय फॉरेन इंजीनियर्स। यहाँ हम मोस्टली हम जैसे लिखते हैं कि द न्यू स्टेडियम डेट इज़ बीइंग बिल्ट। आप डेट इज़ बीइंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना होगा, बीइंग के बाद नाउन सब्जेक्ट के बाद बीइंग का इस्तेमाल करें, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने ज़रूरी है।